उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है उसमें? अगर हम किसी पार्टी के सदस्य हैं और राम हम सभी के अगर आराध्य है और उनके प्रति हमारी सद्भावना है, उनके प्रति हम समर्पित हैं और हम उस कार्य में, राम कार्य में लगे हुए हैं, तो इसमें राजनीति की बात कहां से आ गई? अगर हम उसमें आगे बढ़ के काम कर रहे हैं तो हम क्या मतलब दल के लिए काम कर रहे हैं? हम अपने आराध्य को उसके घर में वापस स्थापित कर रहे हैं, जहां उनका जन्म हुआ था, वहां उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। जितने भी लोग हैं वो सभी हिंदू थे, सभी सनातनी थे, उसी में से कन्वर्ट हो गए। अगर शंकराचार्य जो है हम लोगों के चार, वो सभी लोग अगर चाहते और प्रयास करते और रोटी और बेटी का मामला उसमें इन लोगों ने सॉल्व कर दिया होता, तो जितने लोग कन्वर्ट हुए थे बहुत लोग वापस आ गए। अभी हमारे साथ मौजूद है बिहार प्रदेश भाजपा कार्य समिति के सदस्य, बिहार के भाजपा के गद्दावर नेताओं में से एक, शिवहर विधानसभा के पूर्व विधायक, झंझारपुर संगठनात्मक जिला के प्रभारी ठाकुर रत्नाकर राणा। आपको पता है 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तमाम विवादास्पद बयान सामने आ रहे हैं और कहीं न कहीं विवाद बढ़ता हुआ नजर यहाँ तक आ गया है कि चार मठों के जो शंकराचार्य हैं, कहीं न कहीं उनका भी बयान सामने आ रहा है कि सही समय पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रहा है। आपको पता होगा जब कांग्रेस के पास निमंत्रण गया था तो कहीं ना कहीं ससम्मान उन्होंने निमंत्रण वापस कर दिया। कहीं ना कहीं तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और जो विपक्ष का आरोप है, कहीं ना कहीं बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव के बयान सामने आ रहे हैं, आरजेडी के विधायकों का, आरजेडी के नेताओं का, तमाम इन विषयों पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका न्यूज एक्शन बिहार में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके व्यूअर्स को, सभी को शुभकामनाएं। तो क्या कहिएगा, 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, क्या सही मुहूर्त में नहीं हो रहा है? नहीं, ये तो विषय ही नहीं है, क्योंकि 22 जनवरी एक ऐसी तारीख है जो जब हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन का जब निर्माण शुरू हुआ था तो उस दिन उसका शुरुआत होके 22 जनवरी को ही उसका अनुमोदन हुआ था और उस दिन से उसकी बनाने का शुरुआत हुआ था। और जो ये है धार्मिक रूप से जो उसका समय है वो बिल्कुल शुद्ध समय है और उतना अच्छा समय दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है भाजपा को धर्म की राजनीति करने का। कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े पत्रकारों के नाम है, रवीश कुमार, अभिषार शर्मा, उन लोगों का कहना है कि यह बीजेपी का जो पूरा प्रचार तंत्र है कहीं ना कहीं सिर्फ राम की राजनीति कर रही है। कहीं ना कहीं आपको पता होगा जब राम का मंदिर बन रहा है, राम जी का, तो क्या राम का मंदिर सिर्फ एक खास पार्टी का कार्यक्रम है, खास व्यक्ति का कार्यक्रम है? मुझे जो दिखाई देता है और जो पूरी दुनिया देख रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है उसमें? अगर हम किसी पार्टी के सदस्य हैं और राम हम सभी के अगर आराध्य है और उनके प्रति हमारी सद्भावना है, उनके प्रति हम समर्पित हैं और हम उस कार्य में, राम कार्य में लगे हुए हैं, तो इसमें राजनीति की बात कहां से आ गई? भगवान राम का मंदिर जिसको किसी समय में चाहे बाबर हो, चाहे किसी अन्य मुगल जो आए हमारे देश में, उन्होंने उस मंदिर को तोड़कर 500 वर्ष पूर्व अगर कर दिया और आज मंदिर उसका निर्माण हो रहा है, निर्माण होके उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो इसमें राजनीति कहाँ है? अगर हम उसमें आगे बढ़ के काम कर रहे हैं तो हम क्या मतलब दल के लिए काम कर रहे हैं? हम अपने आराध्य को उसके घर में वापस स्थापित कर रहे हैं, जहां उनका जन्म हुआ था, वहां उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। तो आप अगर किसी को बाइफरकेट, पूरे सभी लोगों को जो ये निमंत्रण गया है, क्या भाजपा ने निमंत्रण भेजा है कि जो वहां पे उसकी कमेटी है, ये राम मंदिर की निर्माण कमेटी जो है, उसने सबको निमंत्रण दिया है? तो ये जबरदस्ती राजनीति है नहीं, उसको करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि लोगों का आकर्षण उनके लिए एक प्रकार से उनके वोट बैंक में सेंध जैसा लगता है। उनको लगता है कि हम ऐसा बोलेंगे तो जो अन्य धार्मिक लोग हैं वो लोग हम उनको सद्भाव पहुंचाएंगे। हैदराबाद के जो वो नेता है ओवैसी साहब,
वो एक आसाम का है। इन लोगों ने अपने मीटिंग में खुलेआम एक तरह से लोगों को उकसाने का काम किया धार्मिक रूप से कि 500 साल से जहां हम कभी बैठ के इबादत करते थे और ऐसे किए वैसे किया, और आज वहां अगर कुछ हो रहा है तो क्या आपके दिल में उसका दर्द नहीं है? जब कोर्ट ने उसको कर दिया कि हाँ साहब राम मंदिर कहाँ बनेगा, ये तय कर दिया, तो कोर्ट से भी बड़े ये लोग हैं। और कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद के जो याचिकाकर्ता थे उनको भी कमेटी के द्वारा निमंत्रण पत्र भेजा गया, उन्होंने स्वीकार किया। सभी ने स्वीकार किया है। और जो आप बात कर रहे थे शंकराचार्यों की, तो शंकराचार्यों का क्या योगदान था इस पूरे बाबरी मस्जिद वाला? जो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि कोर्ट में जो प्रमाण है शंकराचार्य के द्वारा जो दिया गया था, कहीं ना कहीं उसी को कोर्ट ने सटीक माना, और कहीं ना कहीं वो धर्म के प्रधानमंत्री हैं। अगर नहीं, धर्म के प्रधानमंत्री नहीं है। शंकराचार्यों की तो नियुक्ति इंदिरा जी के समय में इंदिरा जी किया करती थी, इसलिए हमको लगता है कि आदि शंकराचार्य के बाद 2-4 ही ऐसे हुए होंगे जिन्होंने समाज में धर्म में का जो लिखा जोखा था, जो धर्म में जो अन्य बातें हुई उसमें अपना योगदान दिया। बाकी लोग तो बिल्कुल ही चुप हो गए। और पूरी दुनिया ये कहती है कि देश में जितने भी लोग हैं वो सभी हिंदू थे, सभी सनातनी थे, उसी में से कन्वर्ट हो गए। अगर शंकराचार्य जो है हम लोगों के 4, वो सभी लोग अगर चाहते और प्रयास करते और रोटी और बेटी का मामला उसमें इन लोगों ने सॉल्व कर दिया होता, तो जितने लोग कन्वर्ट हुए थे बहुत लोग वापस आ गए। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आप सीतामढ़ी शिवहर क्षेत्र से आते हैं, तो बात यहाँ होगी पुनौरा की जी, कि क्या जब भव्य तरीके से राम मंदिर बन सकता है, तो क्या पुनौरा में भव्य तरीके से केंद्र सरकार इसके लिए प्रयास नहीं कर सकती है? क्योंकि आपको पता होगा हम लोग उस मिथिलांचल क्षेत्र से आते हैं जहां श्री राम नहीं, पहले सीताराम कहा जाता है, पहले माता फिर पिता। तो लोग सवाल उठा रहे हैं, चिराग पासवान जी ने ही बोला था जो आपके एनडीए गठबंधन में है, कि क्या पुनौरा में भव्य जानकी मंदिर नहीं बन सकता है? केंद्र सरकार इसके लिए प्रयास नहीं कर सकती है? प्रश्न ये है कि जो मूल है वो राम है, उनके घर को पहले बनाइए, तब ससुराल और जहाँ उनकी पत्नी थी उनके घर को तब बनाइए। अच्छा, तो पहले राम का घर हमने स्थापित वापस करके उनको उनके घर में प्राण प्रतिष्ठा करने का प्रयास किया है। आने वाले समय में हर काम में समय लगता है, तो उस समय के हिसाब से होगा। एक साथ सभी चीजें नहीं शुरू की जा सकती हैं, तो ये प्रयास हो रहा है। नहीं हो सकता है ये क्या किसी ने पूछा है किसी से, ऐसे किसी ऑथेंटिक आदमी से ये ऐसा हो सकता है कि नहीं? अगर इस देश का प्रधानमंत्री जिनके प्रयास से ये प्राण प्रतिष्ठा शुरू हुई, उनसे किन्होंने पूछा है कि आप ऐसा करना नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर वो कहते कि हम नहीं करेंगे तो इस पर कोई प्रश्न हो सकता था। उनसे तो किसी ने आज तक पूछा ही नहीं है। अभी तो हम राम को उनके घर में वापस स्थापित कर रहे हैं, उनके स्थापित होने दीजिए। तो जहां उनकी पत्नी जमीन से जहां उनको पाया था राजा जनक ने, उसकी भी चिंता की जाएगी और जनकपुर की भी चिंता हो रही है। कहीं न कहीं विजय सिन्हा शिवहर आए थे, तो उनसे मैंने बात किया, तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर के तर्ज पर ही जब हमारी सरकार बिहार में बनेगी तो पुनौरा धाम में जानकी मंदिर बनेगा भव्य तरीके से। ये उनका अपना विचार था, हम उस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। बहुत बड़े लीडर हैं, उनका अपना विचार था। हम जो आप हमसे पूछ रहे हैं, तो मेरे विचार से आज तक क्या प्रधानमंत्री जी से किसी पत्रकार ने ये पूछा है कि सीता का जहां जन्म हुआ था उसके बारे में आप कुछ सोच रहे हैं, या ऐसे किसी भी लोगों या धार्मिक किसी बड़े जो हम लोगों के ऋषि हैं, मुनि हैं, संत हैं, उनसे ये सवाल हुआ है जो इन सब चीजों को देखते हैं, उनसे किसी से सवाल हुआ है? या जो राम जन्म न्यास बोर्ड के लोग हैं वहाँ अयोध्या में, उनसे किन्होंने पूछा है कि साहब आप यहाँ कर रहे हैं, सीता का क्या होगा, सीतामढ़ी का क्या होगा? अभी कोई बात हुई नहीं है और प्रयास चल रहा है। और यहाँ से सीतामढ़ी से भी लोग गए थे
और जाके वहां मिले थे और मिलने के बाद उन लोगों ने अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा कि पहले राम मंदिर का काम हो रहा है, हो जाता है तो उसके बाद उस पर भी हम लोग प्रयास करें। चलिए, अंत में सभी देशवासियों को क्या कहिएगा 22 जनवरी के अवसर पर? कि राम वर्ष का आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, न्यूज एक्शन बिहार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। हमारे साथ ठाकुर रत्नाकर यहाँ से तमाम बातें इन्होंने कही है। कहीं ना कहीं राम मंदिर पे राजनीतिकरण का भी इन्होंने पर्दाफाश किया। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। तो हम कुछ देश के पत्रकार भी हैं कि शंकराचार्यों का विरोध सामने आया, और दूसरा आरोप यह है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक दल का कहीं कार्यक्रम नहीं है, एक पूरे देश का कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं पूरे धर्म का, पूरे हिंदूवादी लोगों का कार्यक्रम है। तो खैर, वीडियो कैसा लगा कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और ये बात जरूर बताइएगा कि पुनौरा में क्या राम मंदिर के तर्ज पर मां जानकी का भव्य मंदिर बनना चाहिए कि नहीं।